बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, प्राइम टाइम में आप सभी नाज़रीन का खैर मकदम है। प्राइम टाइम में आज बात करते हैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का शादी हाल का किराया 10,000 से बढ़कर 25,000 करने का इश्तियाल अंगेज फैसला दिन की रोशनी में होने वाली डकैती से कम नहीं है। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये बेरहम इक़दाम जो है गरीब तबके के ख़ानदानों को कुचल देगा और यहाँ तक कि सबसे बुनियादी शादी की तकरीबात को भी नामुमकिन जो है वो बना देगा। और अब सवाल ये है कि गरीब ख़ानदान अब कहाँ जाएंगे। जी हाँ, क्या अब शादियाँ सिर्फ अमीरों के लिए ऐश व अशरत है? आपको बता दें कि आम लोगों पर ये वहशियाना हमला जो है ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। नाज़रीन किराम, बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है श्रीनगर से सीनियर सहाफ़ी दाऊद नाइक। दाऊद, आपका बहुत शुक्रिया। दाऊद, मेरा सीधा सवाल रहेगा आपसे, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जो है शादी हाल का किराया जो है वो 10,000 रुपयों से बढ़कर 25,000 करने के फैसले पर कहीं ना कहीं गरीब तबके के ख़ानदान बुरी तरह मुतासर होंगे। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए फैसल, बिल्कुल मैं आपको कहूँगा कि जब मैरिज हॉल का कंसेप्ट आया तो उस टाइम एक पाक अजीम स्टेप माना जा रहा था और ये लग रहा था कि मैरिज हॉलों में जो शादी होगी वो कम खर्चे पे होगी और ये एक्सपेक्टेशंस थी कि जो मैरिज टेंट का खर्चा होता है वो मैरिज हॉलों से कम रखा जाएगा। क्योंकि मैरिज हॉल का कंसेप्ट हम ये क्रेडिट जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद को देंगे, क्योंकि उन्हीं के टेन ओवर में मैरिज हॉल का कंसेप्ट आया, इम्प्लीमेंट किया गया। इसके दो रीजंस थे। एक रीजन ये था कि जो शहर में लोग रहते हैं, जो सिटीज में लोग रहते हैं, वहाँ पे आबादी जो है वो ज्यादा रहती है, लोगों के पास जमीनें कम रहती है और लोग जो है वो अपनी शादियां अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दिया करते थे। और कई मरहलों में हमने देखा था कि लोग जो थे वो मेन सड़कों पे अपना टेंट दिया करते थे। उन मुश्किलों से निपटने के लिए जिस तरीके से वो मैरिज हॉल का कंसेप्ट उस टाइम आया और उसमें जिस तरीके से फैसल मैंने आपको पहले ही बताया, ये मैरिज हॉल का कंसेप्ट जो था ना ये कमर्शियल था और ना इसको लेके कोई रेवेन्यू जनरेट करने की पॉलिसी थी। बट पॉलिसी ये थी कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, जो लोग शहर में रहते हैं, उनको एक राहत मिले। अगर वो शादी करते हैं उनको एक राहत मिले, उनको जगह की कोई कमी ना हो। लेकिन जिस तरीके से लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सरकार की जानिब से 2,000 यूनिट की बिजली फ्री मिलेगी, डबल राशन फ्री मिलेगा, वही अब आप देख रहे हो कि म्युनिसिपल कमेटी श्रीनगर की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया और हुक्मनामे में जो मैरिज हॉल का रेट है वो 1.5 गुना बढ़ाया गया। बिल्कुल, तो 1.5 गुना बढ़ा दिया गया। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात यह है कि ये दिन दहाड़े लूट है, दिन दहाड़े डकैती है। तो जिस तरीके से हम लगातार सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे देख रहे हैं, लोग जो है काफी गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशंस थी कि आने वाले बजट में बिल्कुल ये होगा, क्या उनको बिजली फ्री मिलेगी, उनको डबल राशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे फ्री मिलने वाली बात तो दूर, यहाँ पे जो आपको जरूरत जिंदगी है, जो आपकी नीड है, जो मैरिज हॉल आपकी जरूरतों को देख के बनाया गया, जिन मैरिज हॉलों को बनाने के लिए ये कंसेप्ट था, ना ये ट्रेड है ना ये रेवेन्यू जनरेशन के लिए है, बल्कि एक आम इंसान को राहत देने के लिए बनाए गए थे। लेकिन अब इस तरीके का 1.5 गुना किराया में इजाफा करना तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये एक बिल्कुल दाऊद, कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये एक अवाम दुश्मन और इस्तिसाली फैसला है और लोग जो है वो इस पर खामोश नहीं रहेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है हुकूमत को फौरी मुदाखलत करके इस गैर माकूल इजाफे को वापस लेना चाहिए। क्या कहेंगे दाऊद?
देखिए, अगर सरकार चाहती है, जिस तरीके से हम लगातार सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे देख रहे हैं, लोगों का गुस्सा जो है जायज भी है, माफ कीजिएगा फैसल, मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं अमीर घराने से ताल्लुक रखता हूँ तो मैं अपनी शादी 5 स्टार होटल में करता हूँ। अगर मेरे पास पैसा है, मैं कोई बड़ा होटल बुक करके अपनी शादी करवाता हूँ। ये मैरिज हॉल उन गरीब आवाम के लिए है जिनके घर में जगह नहीं है शादियों के लिए। ये एक होली मिशन था, मैं फिर से वही बता देना चाहता हूँ, एक होली मिशन था, और इस मिशन में ये पॉलिसी थी कि जो गरीब लोग हैं, जिनके पास जमीनें कम है, जिनके पास घर का मकान के सामने सहन कम है, वो लोग सड़कों के बजाय मैरिज हॉल में शादी की करें। और इसमें जो उस वक्त तारीफ रखा गया था वो मेंटेनेंस का खर्चा था, और वो 10,000 था। और जिस तरीके से अब इन्फ्लेशन इसमें की गई, 1.5 गुना बढ़ाया गया, तो लोग जो है, बिल्कुल मैं कहूँगा ये दिन दहाड़े लूट है, ये दिन दहाड़े ब्लैकमेलिंग है। और अब जो म्युनिसिपैलिटी कमेटी श्रीनगर जो है, वो अब गरीब इंसान के साथ बिजनेस करने लग चुकी है, एग्जैक्टली। तो मुझे लग रहा है कि जो ये फैसला है ये कंडेमनेबल है, इस फैसले को वापस लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया, अगर मेरे पास धन है, माल है, पैसा है, मैं अपनी शादी जो है मैं 5 स्टार होटल में कर सकता हूँ। लेकिन ये मैरिज हॉल जो बने थे, ये गरीब और एवरेज फैमिली के लिए बने थे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब एवरेज फैमिली जो है वो मैरिज हॉल अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और लोगों के जो राहत थी वो राहत लोगों से छीन ली गई है। जी बिल्कुल दाऊद, इस बड़े इजाफे फैसले ने बहुत सारे खदशात को जन्म दिया है, बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या शादी अब सिर्फ अमीरों के लिए है? क्या अवामी खिदमात को लोगों की खिदमत करने के बजाय मुनाफे के लिए इनका इस्तेसाल जो है वो करना चाहिए? देखिए फैसल, मैं आपको वही बात फिर से रिपीट कर लेना चाहता हूँ कि एक इंस्टीट्यूशन, एक डिपार्टमेंट का काम खाली ये नहीं होता है कि वो अपना फायदा ढूंढ ले, वो अपना रेवेन्यू ढूंढ ले। एक डिपार्टमेंट का काम ये भी होता है कि वो लोगों के मसाइलों में थोड़ी सी राहत पहुंचाए। जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम सिटीज की बात करते हैं, कंजेस्टेड एरिया रहता है, उनके मकान जो है, उनके मकानों के सामने सहन नहीं होता, शादी ब्याह करने में उनके मुश्किलात जो है वो सामने उन्हें सामना करना पड़ता है। मैं फिर से यही बात करना चाहता हूँ, क्योंकि कश्मीरी कौम को एक चीज की आदत है, जब कोई अच्छा करता है अच्छा ही भूल जाते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया, ये मैरिज हॉल का कंसेप्ट और पॉलिसी जो है साबिका चीफ मिनिस्टर मुफ्ती सईद ने लाया था, और उसका यही माटू था और उसका यही फिनोमिना था कि जो यहाँ के लोग हैं, जिनके घरों के सामने सहन नहीं है, जिनके पास जमीनें नहीं है, वो इन मैरिज हॉलों में शादी करे। और ये भी पॉलिसी है, मुझे याद है उस टाइम ये बताया गया था कि मैरिज हॉल का खर्चा जो होगा वो एक मैरिज टेंट से कम होगा। लेकिन आप देख लीजिए, अब मैरिज हॉल का खर्चा जिस तरीके से इन्फ्लेशन कर चुका है, ये तो होटलों से भी बढ़ चुका है। तो जाहिर सी बात यह है कि जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है, लोग लगातार अपना गुस्सा, अपना नाराजगी जो है वो बयां कर रहे हैं। और फैसल, जो लोग अमीर है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैरिज हॉल में शादी नहीं करेंगे, वो किसी होटल में शादी करेंगे। फर्क एक एवरेज फैमिली को पड़ता है, फर्क एक गरीब फैमिली को पड़ता है, फर्क एक जो कहते हैं ना बीपीएल फैमिली को पड़ता है, जो शायद शादी का खर्चा आज की महंगाई में उठा नहीं पाते उन पे, और एक खर्चा और एक बोझ जो है वो म्युनिसिपल कमेटी श्रीनगर की जानिब से थोपा गया। तो कुल मिलाकर वही बात मैं आपसे कहूंगा कि अफसोसनाक जो है, लोग अफसोस कर रहे हैं इस फैसले को लेके, और सरप्राइज भी हो रहे हैं लोग कि किस तरीके से एक इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ के मुकामी लोगों के साथ बिजनेस करे, यहाँ के मुकामी लोगों के मुश्किलों से सौदा करे, यहाँ के
मुकामी लोगों की परेशानियों को पैसों से दूर रहे, तो जाहिर सी बात यह है कि एक बिल्कुल बड़ा एक वैश्याना हमला, एक वैश्याना हमला हम बोल सकते हैं। चलिए दाऊद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दाऊद नाइक हमारे साथ जुड़ चुके थे। नाज़रीन किराम, कुल मिलाकर आपको बता दें कि लोगों में जो है वो गम गुस्सा पाया जा रहा है, और वही कम्युनिटी रहनुमाओं, समाजी कारकुनों और सियासी नुमाइंदों ने भी इस इक़दाम पर तनकीद करते हुए इसे आम आदमी पर बराह रास्त हमला जो है वो करार दिया है। बहुत से लोगों का कहना है कि लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाने के बजाय इंतज़ामिया इन लोगों पर इजाफाई माली बोझ जो है वो डाल रही है, जो पहले ही ज़िंदगियों के बढ़ते हुए अखराजात से जूझ रहे हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी मुदाखलत करके इस गैर माकूल इजाफे को जो है वो वापस ले ले। नाज़रीन मोहतरम, आपको बता दें कि वही मुश्तहिल शहरियों ने भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर जोर दिया है कि वो फौरी मुदाखलत करें और इस अवाम दुश्मन फैसले को वापस ले, और इन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत ने फौरी कार्रवाई ना की तो यह जो है महीशी तौर पर कमज़ोर ख़ानदानों को मज़ीद पसमानदा कर देगा, और अगर हुक्काम जो है लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने में नाकाम रहे तो एहतजाजी और अवामी मुज़ाहरे जो है वो मुतवक्का है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ, कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।